अली, अभी राजा साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। इनका ये मानना था कि हमारे पास जो देसी कोचेज हैं, यानी जो हमारे लोकल कोचेज हैं, इनको नहीं होना चाहिए। सेठी साहब का भी यही ओपिनियन है। लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है? इंडिया के अंदर अगर हम देखें, राहुल द्रविड़ ने बहुत शानदार कोचिंग की, गौतम गंभीर की सरपरस्ती के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ले गया भारत। पाकिस्तान में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कोचेज अपने भी ठीक नहीं मिल रहे, बाहर से भी जो आते हैं उनका भी बिहेवियर इशू होता है यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले तो आपने राजा साहब का नाम लिया। राजा साहब को मेरी जानिब से सलाम है, मेरे सीनियर हैं और बहुत राजा साहब को सुन के हमेशा से हमें सीखने को मिलता है। देखिए, इंटीग्रिटी का मसला है। आपने कभी सुना कि राहुल द्रविड़ ने, रवि शास्त्री ने या अनिल कुंबले ने कभी किसी प्लेयर को अपना बेटा बनाया हो? या आपने कभी सुना वहां पे अभी केएल राहुल वहां पे ड्रॉप हो गया, कभी सुना आपने वहां पे जो है वो दामाद खेल रहे हैं, वहां पे कभी भांजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, कभी भतीजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं? तो इंटीग्रिटी का मसला है। अब हमारे यहाँ जो कोचेज चाहे लोकल होते हैं या चाहे हमारे जो है फॉरेन कोचेज होते हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अभी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हर आदमी के हिसाब से रूल बनते हैं। जब जैसन गिलेस्पी थे तो उनके लिए रूल ये था कि जी प्लेइंग 11 में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा और प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। अब जब आकिब जावेद साहब आए तो उन्होंने कहा, कप्तान खुद आपको यहाँ पे कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फैसले ऊपर से हो रहे हैं। तो जब आकिब जावेद साहब आए तो उनके रूल जो है वो चेंज हो गया। तो माइट इज राइट वाला हिसाब है, जब तक आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपके जो नॉर्म्स आपके जो है वो फर्म नहीं होंगे, जब तक आप अपने उसूलों पे नहीं चलेंगे, उस वक्त तक चाहे आप लोकल कोच रख लें चाहे फॉरेन कोच रख लें, इस मसले का कोई हल नहीं है। इस मसले का कोई हल नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये इसमें अली सलमान भी इस फ्रेम में शामिल हो गए अब। और अली, हम अभी हाफिज साहब और मीरब से ही बात हो रही थी कि जो अभी आपने वक़ा यूनुस का रमीज़ राजा के हवाले से, सॉरी रमीज़ राजा जूनियर के हवाले से बात की। जी, ये बड़ा गैर मोहतात रवैया है देसी कोचेस का। अगर इस तरह की बात हो रही है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, उनका ये वो नहीं है। दूसरे कोचेस जो हैं, ये हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं लिया होता कि प्लेयर्स को कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। ये प्लेयर जो हैं, ये क्लब और रीजन और डिपार्टमेंट खेल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको काफी कुछ पता होता है। और आपको पता है, सिर्फ एक माहौल बनाना होता है और वो माहौल जो है वो बन जाता है उन लोगों के जरिए, जैसे इनका भी हाफिज साहब ने जिक्र किया या मीरब ने जिक्र किया, द लाइक्स ऑफ द्रविड़ एंड गांगुली एंड सम अदर्स, रवि शास्त्री भी। अच्छा, एक जो इंटेलेक्ट है वो बड़ा पुअर है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो एक है ना एहसास लताफत की कमी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से उस पर लोग कारबंद है। हाफिज साहब अगर लताफत होता क्या है, किसी लतीफ को रख लें साथ। वो बात ठीक कह रहे हैं, जो एक नहीं वो लतीफ होती है। लतीफ असल में लतीफ जो है ना, उसे मीडिया में ही है, लतीफ बोर्ड में आना भी नहीं चाहते ना। महाराज जी, ये चीजें ऐसी हैं, हमारे मार्जी जो हालात, प्रिवेलिंग जो सर्कमस्टांसेस है ना, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते देसी कोच, लोकल कोच नहीं कर। दुनिया में वैसे ही बड़ा फरोग पा रहा है कि उसी मुल्क का कोच होता है जिस मुल्क की टीम होती है, लेकिन हम इसमें खुद कफील नहीं है। लिहाजा फिल वक्त हमें वही कुछ करना होगा जो हमारी ज़रूरत है, और उसमें अच्छे क्वालिफाइड कोच। दूसरा कि हम बड़े बेउस्तादे हैं, हमें कोचेस की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको निकालना नहीं चाहिए। उनके साथ अभी तक देखें जो बयानात आ रहे हैं, जो एक्स ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे, तो कंफ्यूज हो गए पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये जी, और हमारे आकिब जावेद के बारे में उन्होंने बड़ी मस्खरा किस्म की बात की जो मुझे अच्छा नहीं लगी। बात ये है कि अब इसमें डिसाइड कर लेना चाहिए और मैनेज कर लेना चाहिए चीज़ों को। काफ़ी देर हो गई। राजा साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच शुरू हो गया है और उस मैच में आज जो आप पहले रन्स की बात कर रहे थे, अब तक तो फिन एलन और उन्होंने सऊद शकील ने तीसरे ओवर के 2 बॉल हुए हैं, यानी कि 14 बॉलों पर 25 रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं। सऊद शकील 6 गेंदों पर 12 बना चुके हैं और 8 गेंदों पर 13 रन स्कोर कर चुके हैं। फिन एलन, खबर यह है कि साइम अयूब भी वापस आ गए हैं, एक्शन है आज से, और बाबर आजम जो कि कल, जिनके बारे में कुछ इतलात थी, जो कि कल उसका हमें यहाँ पर जाहिद फारूक मलिक साहब ने अपडेट किया था कि वो खेलेंगे, तो जाहिद भी एक्शन में है और साइम अयूब भी एक्शन में है। तो कैसे देखते हैं आप अली सलमान साहब ये साइम की बराह रास्त PSL में वापसी? जी हाँ, साइम ने बॉलिंग का भी आगाज किया और पहली गेंद में टॉप एज हुआ था जब सऊद शकील स्वीप करने के लिए गए थे, वहां से उनको 2 रन हासिल हुए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा कुछ लोगों के लिए। इस तरह ये साइम अयूब है, रिजवान है, बाबर आजम है,
शादाब हैं, एक 3-4 लोग हैं जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इनकी साइम तो अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हुए थे, अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए थे। अब्दुल्ला शफीक भी टीम की जो T20 में उनकी जो सिलेक्शन है, जो शमूलियत है, उसमें बड़े सवालिया निशान है। तो ये PSL जो है वो एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा लोगों के लिए, और आप ये देखिएगा कि बहुत सीरियस क्रिकेट हमें तकरीबन 4 लोगों की जाने से तो खास तौर से बड़ा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला शफीक ने कल 66 रन्स बनाए हैं राजा साहब, और ये वो प्लेयर है कि जो काफ़ी तसलसल से लैक कर रहा था अपनी टेक्निक में, अपनी फॉर्म में। मतलब वही एक मिस्टेक बाबर और उसकी कहीं ना सेम मिस्टेक है। बल्ले का कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको शॉट लगाने में फ़र्क आता है, वहीं पे वो LBW हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इस बार अगर हम देखें तो उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। मैं शुरू से बड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमारे कुछ खास हालात है। जब अब्दुल्ला शफीक ने 1-2 कवर ड्राइव प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए वो चौके हुए और बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, हमारे कमेंटेटर्स ने बड़ी अच्छी कमेंट्री हो रही थी। लेकिन हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, इनकी बड़ी ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये थ्रू माइक्रोफोन इतने इनके तजर्बे हैं कि ये एक अपनी ज़रूरत को और अपनी जो कमियां उनको एलेबोरेट करें बड़े अच्छे तरीके से, एक मुस्तरद अंदाज से। अब जो 3 शॉट्स हैं वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, इनको बार बार अगर एलेबोरेट करते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, हमें T20 में भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलनी आनी चाहिए, हमें स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए। ये फिर मिलियंस ऑफ पीपल जो पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं वो भी और एक्स क्रिकेटर्स भी जो टीम में एस्पायर कर रहे आने के लिए वो सुनते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल उन्होंने शॉट्स लगाई, वो उनकी बड़ी हाई रेपुटेशन है अब्दुल्ला शफीक की एज अ क्रिकेटर। आई टेल यू ही इज अ गुड क्रिकेटर। लेकिन जब आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे नकम्मे बैट्समैन होंगे जो 10 नहीं टपते, तो फिर इसका शैडो सब पे कास्ट होता है। राजा बहुत सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो मैंने क्या कहा है? आपने कहा कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो नून काफ मीम ये हैं। नकम्मे का मतलब जो काम नहीं करते, काम करने से इनकारी हैं, यानी कि वो स्कोर नहीं कर रहे, नाकाम ही हो गए ना। नाकाम से ये काम वो चल के मैदान तक तो आ रहे हैं ना। नहीं, वो देखें वो क्या रहा है, ये कचोके लगते हैं। फिर हमारी आवाम को जो देखते हैं 119 नहीं हो रहा, उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं नेपोटिज्म की, फेवरेटिज्म की। अच्छा, दूसरी एक बात है, इतने तबसरे हो रहे हैं। मैं आपको 100% कहता हूँ कि हम 3 बैठे हुए हैं ना, नीरव को थोड़ा सा आप लगा लें कि ये डाटा एनालिस्ट के तो आप इनको हम सिलेक्शन कमेटी में रख लें। 12 तो पक्के मैं आपको टीम बना के दूंगा, जिसको खैबर से कराची तक कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया। ये हो क्या रहा है मुझे बताएं। अब आप देखिए क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से। राजा साहब की बातों को सीरियसली नहीं लेना, मुझे बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी में नहीं आना। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है। ऑब्लाइज करेंगे ना, मैं यहाँ से भी जाऊंगी। अली क्या ख्याल है आपका? मेरा वैसे सिलेक्शन कमेटी में आना कोई मसला नहीं। आप ये खरीद लें 20-25 हज़ार रुपए का लैपटॉप। ठीक है, इस पे सोचते हैं थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने अपना वक्त दिया, अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। अपना बहुत ख्याल रखें, आने वाले दिनों में भी आपसे बातचीत रहेगी। राजा साहब, ये जो सवाल उठ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी पर, साइम अयूब की जो वापसी है जिस पर अली ने भी अपनी राय दी है, आपको लगता है कि उनके लिए एक फौरी तौर पर क्रिकेट खेलना, इससे पहले उनको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस आना चाहिए था? कुछ आप क्लब के मैचेस खेलते, आपको चेक किया जाता, देखा जाता, और फिर आप जैसे जोफ्रा आर्चर आए हैं। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। हमने देखा नहीं उनको स्क्रीन पे कहीं नॉकिंग करते हुए, कहीं बैटिंग करते हुए, कहीं दौड़ते हुए क्लब क्रिकेट में चले जाते हैं। हमने तो उनको उसमें प्रोमो में भी जो है वो बैसाखियों पर देखा है। अब ये आपने पहले भी मेरा बात की थी, ये पता नहीं बैड टेस्ट है। देखें, एक स्टोरी बोर्ड बनता है। स्टोरी बोर्ड वो होता है जब आप किसी चीज़ का एक प्रोमो बनाते हैं या एक उसके प्रमोशनल एक फिल्म बना लेते हैं, या जिसे आप कहने कि आप उसका कमर्शियल बनाते हैं, तो वो फिर उसको देखते हैं सब लोग, ये क्या होगा, यहाँ से ये बैसाखियाँ को पकड़ी, इसकी क्या इसके पीछे क्या एक कोई कलर स्कीम है या कोई क्या बताना चाह रहा है जो डायरेक्टर है या जो विजुअलाइजर है, वो बताया कि जी मैंने ये इससे कहा कि इस पर नॉस्टैल्जिया है कि पहले इसकी बैसाखियाँ थी, अब ये भागता हुआ दिखाएंगे हम। तो ये पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने तो सॉरी वो मैं उसको देख नहीं सका, लेकिन ये जो आपने ने कहा है कि सारे जमीन पर एग्जैक्टली। बहरहाल जी एक चीज़ है, ऑल सेड एंड डन, हमें नेक नियति से हम सब चाहते हैं कि ये जो हमारा एक शो पीस इवेंट है ये कामयाबी से हमकनार हो, चौकों छक्कों की बारिश लगे और लोग आकर देखें, कतार अंदर कतार आएँ, 20,000 30,000 लोग, 40,000 आएँ। कराची में खास तौर पर जहाँ पे लोगों ने नहीं आना, वो नहीं आना चाह रहे बिकॉज ऑफ जो हर्डल्स हैं, रास्ते में पैदल चलना पड़ता है, बच्चों को अपने कंधों पे उठाए हुए बाप जो है वो लेकर जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुल्म नहीं होना चाहिए, ये खुशियों से नहीं छीननी चाहिए। और वहाँ जो कराची हाइट्स हैं, दे आर ग्रेट सपोर्टर ऑफ द गेम, और उसके उस स्टेडियम में
उस शहर में अगर क्रिकेट कामयाब नहीं होती तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। लाहौर में आपने देख लिया कि यहाँ का कल्चर कुछ और तरह का है, स्टेडियम में लोग पहुँच जाते हैं और खचाखच भर जाता है, और अल्लाह करे कि बाकी स्टेडियम में वो भी भरें।